हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम दिल्ली पुलिस और ग्रुप डी की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो है हम आपके सामने जो सेट लेकर के आए, ये हमारा प्रीवियस ईयर का सेट है ग्रुप डी का, जो 2025 में हमारे एग्जाम होने हैं। शायद स्टे भी लग चुका है इसमें। तो आज जो है हम पूरे 25 के 25 क्वेश्चन ग्रुप डी के करने वाले हैं। ग्रुप डी के 25 के 25 क्वेश्चन जो है हम बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट मेथड से करेंगे, जिसमें जो है अगर यूज हमें पेन पेंसिल की कॉपी की जरूरत पड़ेगी तो ही हम जो है पेन पेंसिल कॉपी का यूज करेंगे। अदरवाइज जो है हम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए एग्जाम्स में किस तरीके से बिल्कुल जो है क्वेश्चन हमें सोल्व कैसे करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, सबसे बड़ी दो अंकीय अभाज्य संख्या क्या है। देखिए, दो अंकीय अभाज्य संख्या, तो दो अंकीय की अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती है हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटते हैं और किसी टेबल से ना कटे, या ऐसा कह सकते हैं जिनके सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे कि 19 है, 19 एक अपने आप से कटेगा और एक 1 से कटेगा। और अगर किसी नंबर से जो है 19 नहीं कटेगा तो इसका मतलब 19 दो है इसके जो फैक्टर है, एक खुद का नंबर जो खुद है और एक 1। 1 तो सभी का होता है। तो ऐसे नंबर्स जो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जो हमारे जो है इस वाले फॉर्म में होते हैं, जो किसी भी टेबल से नहीं कटते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने के अलावा। ठीक है। इसका जो है कुछ बोलते हैं कि 6n प्लस माइनस जो है 1, इसमें जो है हमारा क्वेश्चन होता है एक 6n प्लस माइनस 1n जो है इसमें हमारा इसमें चलता है। इसमें हम n की वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इससे जो है हम आंसर ले आते हैं। लेकिन कभी कभी जो है ये सभी नंबर हमारे जो आंसर होकर के आते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि अभाज्य नहीं होते हैं। जैसे कि एक मैं बोलती हूँ एग्जाम्पल इसी में, कि n की वैल्यू अगर देखिए मैं 4 रखती हूँ तो 6 इंटू 4 24, 24 में 1 ऐड करूंगी 25, और 24 में से 1 घटाऊंगी 23। तो 23 तो हमारा जो है प्राइम नंबर है, लेकिन 25 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो इस वाली फॉर्म से हमारे आंसर आते हैं वो हमारे प्राइम नंबर अधिकतर होते हैं कि प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन अधिकतर ये है कि कभी कभी होता है कि नहीं होते हैं। या हम ये बोल सकते हैं जितने भी हमारे प्राइम नंबर होंगे, जितने भी हमारे प्राइम नंबर होंगे वो सभी इस फॉर्म में रहेंगे, लेकिन जितने भी ये वाली फॉर्म से जो बनते हैं वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो हम इस वाले फॉर्मूले से भी जो है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसमें जो है हम श्योर नहीं रहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि कहा कि अभाज्य संख्या कौन सी है दो अंक की, तो इसमें जो है हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें देखने से ही पता चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको ऑप्शन से उठाएंगे। लेकिन 91 जो है 13 के टेबल से कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ अपने ही टेबल से कटेगा। 93 3 के टेबल से कट रहा है, 99 भी 3 के टेबल से कट रहा है, तो इसका मतलब 97 जो है अपने ही नंबर से डिवाइड होगा, ये और बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 97 जो है एक हमारी अभाज्य संख्या है, दो अंकों की सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/7, 6/35 एंड 18/49 का में से क्या होगा। में से का मतलब होता है HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी देखिए हमारे पास ये जो होता है भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है, जब हमारे पास इस तरह से जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का जो है हमें इनका जो में से निकालना है, HCF निकालना है। जब भी हमारे पास इस तरह का फ्रैक्शन होता है, जो भी चीज हमसे वो पूछेगा, अगर में से पूछेगा तो ऊपर वाले जितने भी नंबर है, मतलब जो हमारे अंश होता है, ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं, नोमिनेटर बोलते हैं। तो जो भी हमारे पास n होगा, x होगा, उसका जो अंश का जो हमारे पास में से पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का हम में से निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का ले से निकालेंगे। अदरवाइज अगर हमसे ले से पूछता है तो ऊपर वाली संख्याओं का हम ले से निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का में से निकालते हैं। बिल्कुल हमें जो है अपोजिट करना है, जो भी चीज हमसे पूछेगा
उनका जो है हम ऊपर निकालेंगे। तो इसमें हमसे मैं से पूछा है, तो मैं से ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं को जो है हम इसमें ले से निकालने वाले हैं। तो देखिए जो मैं से होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2, 6, 18 ऐसा कौन सा है नंबर है जो इन तीनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है? देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड करता है? वो बड़े से बड़ा नंबर हमें लेना है। तो देखिए 2, 6, 18 ये 3 की टेबल से कटिंग हो रही है 6 और 18 की, लेकिन 2 जो है 3 की टेबल से नहीं कटेगा। 2 और 6 और 18 ये तीनों नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 के टेबल से ही डिवाइड होंगे। तो 2 एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इनका एचसीएफ जो ऊपर वाली संख्याओं का होगा वो 2 होगा। तो ऊपर तो हमें 2 मिला, मतलब ये वाले ऑप्शन हमारे कट गए, बाकी 2 ऑप्शन अभी हमारे पास है। अब देखिए नीचे वाली संख्याओं का निकालना है हमें लैसे। तो लैसे देखिए 7, 35 और 49। लैसे निकालने की एक जबरदस्त ट्रिक ये है कि जो भी हमारे नीचे जो सबसे बड़ा नंबर होगा, इनमें सबसे बड़ा नंबर कितना है 49, जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उसी का जो मल्टीपल होगा वो हमारे पास लैसा होगा। उस नंबर का जो भी मल्टीपल रहेगा वो हमारा लैसा रहेगा। ये जो है आपको नोट करने वाली बात है, इसमें आपको जो है बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं करना होता है। देखिए 49 का जो मल्टीपल होगा, मल्टीपल का मतलब कि 49 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो जो भी पहाड़े में आएगा वो हमारा इसका एलसीएम रहेगा। अब देखिए और हमेशा सबसे बड़ा नंबर का ही लेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 49 है इनमें। 49 का देखिए 49 को 1 से करूंगी तो 35 जो है 49 से नहीं कटेगा। तो हमारा 49 का ऐसा मल्टीपल देखना है जो हमारे सभी नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो 49 जो है 49 में 49 वन जो 49, लेकिन 49 जो है 35 से नहीं डिवाइड होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कटा। 49 5 जा 245 होता है, और 35 की जो है 7 में मल्टीप्लाई करती हूँ वो भी 245 आता है, और 7 से जो है वो 7 से जो है 245 भी हमारा पूरा पूरा कट रहा है 35 पर। इसका मतलब जो 245 होगा ये हमारा नीचे एलसीएम सभी संख्याओं का होगा। तो ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भिन्न में सबसे न्यूनतम संख्या है। भिन्न में सबसे न्यूनतम संख्या, देखिए जब भी हमारे पास न्यूनतम पूछे या अधिकतम संख्या पूछे, सबसे पहले हमें जो है इनमें 4 तरीके से होता है। या तो हमारे अंश समान हो, अंश मतलब ऊपर वाला नंबर होता है नुमिनेटर, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले नंबर जो थे हमारे अंश थे, ऐसे यहाँ पे हमारे ऊपर वाले नंबर जो है अंश है। या तो हमारे अंश समान होंगे या फिर हमारे हर समान होंगे, हर होता है हमारे नीचे वाले नंबर, या फिर जो भी इनका डिफरेंस होगा, 8 में से 7 घटाऊंगी 1, 16 में से 15 घटाऊंगी 1, 32 में से 31 घटाऊंगी 1, या तो इनका जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा या फिर इनका डिफरेंस जो है सेम नहीं रहने का। 4 तरीके से जो है हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो इसके ना तो अंश समान है ना हर समान है, लेकिन इनका जो अंतर है, जो इनका डिफरेंस है, 8 में से 7 घटाऊंगी 1, 16 में से 15 घटाऊंगी 1, 32 में से 31 घटाऊंगी 1, और 64 में से 63 घटाऊंगी 1। अंतर जो है हमारे पास समान है। जब हमारे पास अंतर समान हो तब जो है हमें, अगर हमसे न्यूनतम संख्या पूछता है, न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटी, तो जो भी हमारा ऊपर वाला नंबर सबसे छोटा लिखा होगा वो संख्या हमारी सबसे छोटी रहेगी, और जो नंबर हमारा बड़ा लिखा होगा वह संख्या हमारी सबसे बड़ी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सबसे छोटी संख्या जो है रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न गुणनफल का निकटतम में मान बताना है। देखिए इसमें जो है निकटतम में बताना है 0.666 कब आता है, जब हम 200 को 3 से डिवाइड करते हैं। आपने परसेंटेज वाले चैप्टर में भी देखा होगा कि 200 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो लगभग जो है हमारा 0.666 चलता रहता है। तो ये होगा हमारा 200/3, 200/300 होगा, या 2/3 कर लेते हैं। आगे देखिए 0.50 का मतलब होता है आधा, मतलब 1/2,
0.9, एक पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे जो है एक हमारे पास जीरो आ जाएगी। ये है हमारे पास 0.75, मतलब कि पॉइंट हटाऊंगी नीचे 100 हो जाएगा और 3/4 जो है इसका बन जाएगा। देखिए 0.75 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो होंगी, ये 25 या 75 और 25 चौका 100, तो ये बना मेरे पास 3/4। आगे पास जो है हमारे पास 0.333 है, ये होता है हमारा 1/3, तो ये 1/3 हम इसमें लिख देंगे। अब हमें जो है कटिंग करनी है। देखिए 2 से 2 कटिंग हो जाएगी, 3 से ये वाला 3 कटिंग होगी, इस 3 से ये 3 3 जा 9, ऊपर जो है हमारे पास 3 बचा ओनली और नीचे 4 10 जा 40, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1499 इंटू 1499, इसका जो है मान निकालना है। देखिए 1499 का मतलब है, ये 2 बार लिखा हुआ है, 1499 का जो है हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए मतलब कि इसको मैं ये लिख सकती हूँ 1500 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1500 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन चुका है। अगर आप सिंपली करना चाह सकते हैं कि 1499 की जो है आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है आप 1500 माइनस 1 भी जो है इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 15, इसको अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं आंसर तो हमारे पास सेम आएगा। ये देखिए आंसर किस तरीके से सेम होगा, 1500 का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, आगे 2 जीरो की 4 जीरो हमारे पास बन जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इन्हें घटाऊंगी, 1500 दूनी 3000। अब देखिए जो हमारा ये होगा 225 में 1 जोड़ूंगी, ये बन गया 225, जोड़ दिया, इसमें से जो है मैं 3000 घटा दूंगी, 1 में से 0 गया 1 0 0, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचेगा 4 2 2, तो 2 2 4 7 0 0 1 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है थोड़ा सिंपल पड़ जाता है डायरेक्ट गुना करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3978 डिवाइड बाय 17, आगे है 8664 डिवाइड बाय 19 माइनस 229 77 डिवाइड बाय 37। इसको जो है हमें सोल्व करना है। देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूंगी 3978 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 234, इसको डिवाइड करूंगी ये होएगा मेरे पास 234, ठीक है। आगे हमारे पास प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएंगे, आगे 8664 है, इसको डिवाइड करना है हमें 19 से, तो हमारे पास आएगा 456। आगे जो है माइनस का निशान है, आगे लिखा है हमारे पास 22977 और इसको जो है डिवाइड करना है हमें 37 से, तो वो आएगा हमारे पास 621, ठीक है। अब देखिए पहले क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है क्योंकि बोर्ड मास कहता है कि पहले ऐड करो फिर जो है सब्ट्रैक्ट करो। देखिए बोर्ड मास होता है हमारे पास BODMAS, बी से होता है ब्रैकेट, सबसे पहले हमने तीनों के तीनों ब्रैकेट ही सोल्व किए हैं। ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई हमारे पास इनमें नहीं है, अब हम ऐड करेंगे और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इन दोनों को ऐड करती हूँ। देखिए 6 और 4 10, ऑप्शन देखिए किस तरह से लाएंगे हम, 6 और 4 10, 10 में से ये 1 घटेगा, 10 में से 1 घटेगा 9, मतलब ऑप्शन जो है हमारा लास्ट में 9 मिलना चाहिए, 9 हमारा जो है 69 में मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्ट जो है आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 प्लस 4x, नीचे है मोड का निशान होता है, इसे बोलते हैं मोड, जो हमारे पास ये वाला निशान है इसे बोलते हैं हम मोड। इस मोड का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या हो या पॉजिटिव संख्या हो, जब हम मोड से बाहर निकालते हैं, इन डंडों से बाहर निकालते हैं,
तो वो हमेशा जो है पॉजिटिव ही रहती है, चाहे वो अंदर नेगेटिव ही क्यों ना हो। देखिए 4 2 -4 का मतलब है -2। -2 को जब मैं मोड़ के बाहर निकालूंगी तो प्लस के 2 ही बाहर निकलेगी, तो इसका मतलब यहाँ रहेगा ये प्लस के 2। ठीक है, अब करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 5 की मल्टीप्लाई जो है इस वाले में करनी है और 2 की मल्टीप्लाई जो है इसमें करनी है और कंप्लीट करनी है। देखिए 5 की मल्टीप्लाई 15 में भी करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 4 में भी करेंगे। तो 15 की 5 में करूंगी 75, 5 4 जा 20x, 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4x। ये 75 में से 6 घटाऊंगी, इधर माइनस में आएगा 69 हो गया। ये 20 इधर माइनस में जाएगा तो ये घटाऊंगी मैं, मेरे पास हो जाएगा 16x। x की वैल्यू निकालनी है तो 16 नीचे आ जाएगा और डिवाइड में इधर ये गया माइनस, तो 69/16 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.000161। इसको जो है हमें वर्गमूल से बाहर निकालना है, स्क्वायर रूट जो है करना है। तो आप देखिए इसमें जो है हमारे पास 1681 है, ये होता है हमारा 41 का स्क्वायर। तो 41 तो आना है, 41 सभी में है। अब देखिए 41 का तो ये बाहर निकल जाएगा। अब जो है हमारे पास यहाँ कितने जीरो है, 4 जीरो। तो 4 की जो है हम आधी लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे अभी स्क्वायर किया था तो 2 जीरो थी, 2 जीरो की हमने जो है 4 जीरो लगाई थी। तो अब जब हम स्क्वायर करते हैं तो जीरो बढ़ाते हैं, जब हम वर्गमूल करते हैं तो जीरो कम करते हैं, मतलब आधी और दुगनी का जो है फर्क रहता है, वहां हम दुगनी करते हैं और वर्गमूल पे जो है हम आधी करते हैं। तो 4 का जो है 2 जीरो रहेगी, मतलब 2 संख्या के बाद हमारा पॉइंट रहेगा। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या के बाद पॉइंट रहा। अब जो है हमारे पास 4 संख्या के बाद पॉइंट रहेगा। 2 संख्या हमारे पास हो गई, 2 संख्या हमने अपने पास से लिख दी और 4 संख्या के बाद जो है हमने पॉइंट लगा दिया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि a का 2.5 इक्वल टू है b का 0.35, तब a रेशो b हमसे पूछा है। देखिए का मतलब होता है गुना, यहाँ पे जो ऑफ है ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, और का मतलब होता है गुना। तो एक का मतलब लिखेंगे हम गुना, यहाँ भी का मतलब है गुना। ठीक है, 2.5 पॉइंट हटाऊंगी नीचे कितना हो जाएगा 10, पॉइंट हटाऊंगी यहाँ पे हो जाएगा नीचे 100। इस एक जीरो से यहाँ देखिए क्या बन गया हमारे पास a, ये b इधर गुना में नीचे आ गया डिवाइड में, यहाँ 25/10, या 25 को मैं उधर गुना में लेके जाऊंगी तो 25 गुना 10, ये नीचे है 100 अपॉन में ये इधर आएगा 25। इसको जो है मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर पहुंच जाता है और ये जो है इधर पहुंच जाता है इक्वल टू में। तो अब देखिए कटिंग करनी है 25, ये 35 है यहाँ पे। अब देखिए एक जीरो से हमारे पास एक जीरो तो कट जाएगी, ये कटेगा 5 के टेबल पे 5 पे, ये कटेगा 7 पे, तो 7 और नीचे 5 गुना 10 50, तो 7 अपॉन में 50, मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाय जो हमारा ऑप्शन होता है 7 अपॉन में 50, इसको बोलते हैं ए रेसो बी या 7/50। जो हमारा अपॉन का मतलब होता है रेसो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 घंटे का कितना प्रतिशत 24 सेकंड है। देखिए 18 घंटे है, यहाँ पे 24 सेकंड है, तो सेकंड जो है हमारे पास यहाँ सेकंड है, तो इस 18 घंटे को भी जो है मुझे सेकंड में ही कन्वर्ट करना है, सेकंड में ही पहले मैं इसे चेंज करूंगी। 18 घंटे को मिनट में चेंज करती हूँ, 18 गुना 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 मिनट, वो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। फिर मिनट को भी जो है मैंने सेकंड में चेंज करेंगे, तो एक जो है मुझे और 60 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 18 को मिनट में चेंज करा घंटे से तो 60 की गुना करी, फिर ये मिनट में आ गया, अब इसे सेकंड में चेंज करने के लिए दोबारा से हमने 60 की गुना करी है। अब देखिए 18 घंटे का मतलब होता है गुना, 18 घंटे का मतलब गुना, कितना प्रतिशत, कितना को मान लिया मैंने x प्रतिशत है, प्रतिशत हटाऊंगी तो नीचे आएगा 100,
x प्रतिशत जो है 24 सेकंड है, वो मैंने इक्वल टू 24 के रख दिया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो से जो है 2 जीरो ये वाली कट गई, 6 के टेबल से ये कट गया, 6 चौका 24, 18 जो है 2 के टेबल से कटेगा 9 पे, और ये 2 के टेबल से करा 2 पे, 3 पे, और ये कटा 1 पे। अब यहाँ 9 तिया 27 हुआ, x है ये इधर गुना में है, उधर डिवाइड में जाएगा, 9 तिया 27, मतलब कि 27 जो है नीचे होगा, तो 1/27% जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुनीत और सुरेश मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। पुनीत अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है, सुरेश अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए दो जने हैं, पहले है पुनीत और सुरेश, दो मिलके जो पुनीत और सुरेश है वो दोनों कर रहे हैं 10 दिन में, पुनीत और सुरेश ने मिलकर किया है 10 दिन में। आगे बोला पुनीत जो है अकेले कर लेता है इस काम को 12 दिन में, पुनीत ने अकेले कितने दिन में किया, 12 दिन में। इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि अभी मैंने एलसीएम निकालना, इसका तो सिंपल है कि आप बता सकते हैं 60 जो है इसका एलसीएम है, लेकिन फिर से बताना चाहूंगी जब हमारे पास बड़ी संख्या आ जाती है तो मैंने बताया था कि यहाँ पे नीचे वाली जो भी हमारी संख्याएं है सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, उस नंबर का जो है हम मल्टीपल करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे देखिए 10 और 12 में बड़ा नंबर कौन सा है, 12, 12 का जो भी मल्टीपल होगा वही इसका एलसीएम होगा। तो देखिए 12 एकम 12, 12 तो 12 कट जाएगा, 12 के मल्टीपल लिख लेते हैं सबसे पहले, 12, 24, 36, 48, 60, ये तो आपके माइंड में है। अब देखिए 12 से जो है हमारा 24 कट रहा है, लेकिन 10 से नहीं कटने का, 12 से 36 तो कट रहा है, इससे 10 नहीं कटने का, इससे 10 नहीं कटने का, 60 जो है हमारा 10 के टेबल से भी कट रहा है और 12 का भी टेबल है, तो इसका मतलब 60 जो है हमारा इसका वो एलसीएम रहने वाला है। ये होगा हमारे पास 60 इनका एलसीएम। जो भी इनका एलसीएम होता है, चाहे वो पाइप और टंकी वाला चैप्टर हो, चाहे वो समय और कार्य वाला चैप्टर हो, जो भी हमारे पास एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल होगा। अगर समय और कार्य है तो टोटल वर्क होगा, पाइप और टंकी का है तो टोटल उसमें इतना पानी डालना है। तो ये क्या है हमारे पास टोटल वर्क, इतना वर्क हमें कराना है। अब देखिए 10 के टेबल से 60 कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 6 पे, और 12 के टेबल में 60 हो रहा है 5 पे डिवाइड, मतलब कि पुनीत और सुरेश एक दिन में मिलके 6 काम कर रहे हैं और पुनीत अकेला एक दिन में 5 काम कर रहा है। पुनीत अकेला एक दिन में 5 काम कर रहा है और पुनीत और सुरेश ने दोनों ने मिलके जो है 6 काम किया है। तो सुरेश कितना काम कर रहा होगा एक दिन में, एक काम, जब भी तो दोनों मिलके 6 काम करेंगे। तो सुरेश ने कितना काम किया है, एक दिन में एक काम किया है। टोटल काम करवाना है हमें सुरेश से, टोटल काम हमारा जो है 60 है, सुरेश से करवाना है, सुरेश की एक दिन की कैपेसिटी है 1, तो 60 जो है इसका आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 800 की राशि वार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8 से 82 रुपए कितने जो है वर्षों में हो जाएगी। देखिए 800 रुपए राशि है, 882 जो है हो चुकी है। सबसे पहले हमें करना होता है इसमें कटिंग, कटिंग करेंगे, ये कटेगा हमारा 2 के टेबल से 400 पे, ये कटिंग हो जाएगी हमारे पास 441 पे। अब देखिए हमारे पास इसमें स्क्वायर देखना, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये क्यूब होगा या फिर ये जो है 4th नंबर पर होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है ये स्क्वायर है या क्यूब है। तो देखिए ये 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है 2 लिखा है ऊपर, क्यूब का मतलब होता है यहाँ पे 3 लिखा हुआ होगा ऊपर, तो अगर ऊपर 2 लिखा है तो 2 ईयर का होगा, 3 लिखा है तो 3 ईयर का होगा, मतलब स्क्वायर है रूट में निकल रहा है तो 2 साल का रहेगा और क्यूब रूट से निकल रहा है तो 3 साल का रहेगा। जो भी हमारी पावर इसकी रहेगी वो इतने ही साल का होगा। तो ऊपर पावर कितनी है हमारे पास 2, मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात जो है 5:7 है। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी अब वर्तमान में आयु क्या है। देखिए 2 जने हैं,
अब जो है इनका 5:7 है। ठीक है, 16 साल पहले, मतलब 16 साल पहले जो है पीछे की तरफ लाई हूं मैं, 3:5 जो है इनका रेशो था। आप सभी को पता है कि कितने भी साल पहले की बात कर लो या कितने भी साल बाद की बात कर लो, दोनों को जो एज रहेगी उन दोनों का अंतर हमेशा समान रहेगा। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ कि जैसे कि आप अपने भाई से 2 साल बड़े थे बचपन में, आप क्या होगा कि बचपन में क्या बड़ा था, मैं तो आज भी अपने भाई से 2 साल ही बड़ा हूं और आने वाले टाइम में भी मैं अपने भाई से जो है 2 साल बड़ा ही रहूंगा, यही तो बोलोगे। अगर आप अपने भाई से 2 साल बचपन में बड़े थे, 10 साल बाद भी आप अपने भाई से 2 साल बड़े रहोगे, 15 साल बाद भी आप अपने भाई से 2 साल बड़े रहोगे, और आज भी आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो, और आने वाले किसी भी टाइम में अगर देखा जाएगा तो आप अपने भाई से 2 साल बड़े ही रहोगे। तो मतलब आपका और आपके भाई का जो एज का अंतर है वो आप कभी भी चेक करोगे कितना मिलेगा, 2 साल का। यहाँ पे दोनों का अंतर जो है 2 है, यहाँ पे दोनों का अंतर जो है 2 है, तो बिल्कुल सेम है अंतर। अंतर हमारा सेम ही होना चाहिए। अगर अंतर सेम नहीं है तो उस अंतर को हम सेम करेंगे, क्योंकि अंतर सेम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्या, होना ही चाहिए, ये तो मैंने अभी आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 का है, यहाँ पे ए जो है 5 का हो जाएगा। ये वाला व्यक्ति जो है यहाँ पे 3 साल का है, यहाँ पे ये वाला व्यक्ति 5 साल का हो गया। यहाँ पे ये वाला व्यक्ति 5 साल का है तो यहाँ पे ये वाला व्यक्ति 7 साल का हो गया। तो ये 3 से 5 हुआ है, कितना बढ़ा है, 2। कितना बढ़ चुका है, 2 बढ़ा है। और 2 बढ़ा है कितने साल में, 16 साल में। 2 जो बढ़ा है वो कितने साल में बढ़ा है, 16 साल में। तो 2 की जो है 1 की वैल्यू निकल लूंगी तो 1 की वैल्यू होगी 8। वर्तमान आयु हमारी ये वाली है और 16 साल पहले वाली जो थी ये वाली थी। तो वर्तमान आयु हमसे पूछी है, 1 की वैल्यू 8 है तो 8 पंजे 40, 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू 40, और 8 की 8 सत्ते 56, मतलब 40 और 56 जो है हमारी इन दोनों की वर्तमान एज रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक विक्रेता एक घड़ी पर 5% की छूट देता है, यदि 7% की छूट देता तो उसे 15 रुपए कम लाभ होता, घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। देखिए एक घड़ी विक्रेता जो घड़ी बेच रहा है 5% की छूट दे रहा है, अगर वो 7% की छूट देता, देखिए छूट का मतलब है कोई भी वस्तु अगर मैं 100 रुपए में खरीदती हूँ तो वो मेरा खरीदा हुआ मूल्य 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं उस पर छूट देती हूँ तो मैं छूट कब दूंगी, जब मैं उसको जो है कम रेट पे बेचूंगी। मानो मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और मैंने 90 रुपए में वो बेच दी, तो मुझे जो है 10% का लॉस हो रहा है, या 10% की जो है मैंने छूट पर वो बेच दिया, तो 10% का लॉस है मुझे। अगर उस वस्तु को मैं 10% का लॉस ना दे करके 5% का लॉस देती हूँ तो इसका मतलब मैं 95 रुपए में जो है वो वस्तु बेच दूंगी। 95 रुपए में मैंने बेची, 10% के लॉस पे मैंने 90 में बेची थी, 5% के लॉस पे मैंने जो है 95 रुपए में बेची है। तो 5% का दोनों का अंतर आया और जो मुझे लॉस हुआ है वो भी 5 रुपए का ही हुआ है। देखिए 10% पे 90 में बेची, 5% पे 95 में बेची, तो 10% का 90 और 5% का 95। अगर परसेंट में देखो तो मैंने 5% और बढ़ा दिया, और अगर मैं इसका अंतर देखूं रुपए में तो 5 ही रुपए का जो है मुझे अंतर आया है। तो 5 रुपए परसेंट जो है 5 रुपए अंतर के बराबर हुआ। तो ऐसे यहाँ पर है कि 5% की अगर छूट देता है वो तो, और 7% अगर वो 5% की छूट देता है, यदि 7% की छूट देता है तो उससे 15 रुपए कम लाभ होता है। जैसे मैंने अभी बताया, देखो 90% में मैंने बेची है, 90% में बेची तो मैंने 90 रुपए में बेच दी। अगर मैंने 95% में बेची है तो मैंने 95 रुपए में बेची है। यहाँ भी अंतर देखो, परसेंट का कितना है 5%, और रुपए का अंतर भी कितना है 5। ऐसे इसने बोला है कि 5% की छूट देता है, यदि वह 7% की छूट दे तो अंतर कितना है, परसेंट में अंतर कितना है, 2 रुपए का, 2% का अंतर है। अब इसने कहा था यहाँ पे देखिए 90 रुपए में बेची, यहाँ पे 95 रुपए की बेची, यहाँ पे अंतर जो है मुझे लाभ हो रहा है 5 रुपए का। यहाँ मुझे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 90 की बेच के 95 में बेच दिए तो मुझे 5 रुपए का अब प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको जो कितना प्रॉफिट हुआ है 15 रुपए का। तो इस 2% के बराबर किसके हो गए, 15 के।
अब इसका अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है कि मैंने 100 में वो खरीदी थी। 100% 15, ये 2 आ गया नीचे और 100 यहाँ मल्टीप्लाई में 2 से कटेगा ये 50 पे, 50 की गुना 15 में करूंगी 750, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो है हमने लगभग जो है 6, 4, 10 और 4, 14 क्वेश्चन जो है ग्रुप डी के सोल्व किया है। बिल्कुल बिल्कुल इजी वे में, डिटेल में किया है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से किया है, फुल कॉन्सेप्ट को सीखते हुए किए हैं। आगे के क्वेश्चंस जो है मैं इसमें अभी आपको कंटिन्यू कराती हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पंखे पर 7150 अंकित है, 20% के बट्टे पर पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जो अंकित होता है उस पे मतलब जो उसका मार्केट प्राइस रहता है, मार्केट प्राइस हमेशा 100% रहेगा, तो 100% के इक्वल होगा 7150। 20% का बट्टा दिया है मतलब 20% का जो है डिस्काउंट है, इसका मतलब वो जो है 80% पर बेचा गया है। 80% पर बेचा गया है, जो बेचने वाला मूल्य होता है उसे ही हम सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है 7150, मतलब कि 100% इक्वल टू हुआ 7150। हमसे जो है विक्रय मूल्य पूछा है, 20% का डिस्काउंट मतलब कि 80% पर वो बेचा है, तो 80% जो है हमारा इसका विक्रय मूल्य है। 80% की जो है हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटी, 715 अपॉन में 10 इंटू 80। एक जीरो से ये एक जीरो कटेगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगी, 8 पंजे 40, जीरो, 8 और 4 12, 2 कैरी गया 1, 8 7 56 और 1 57, मतलब 5720 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 468.75 राशि पर साधारण ब्याज पर 1 वर्ष 8 माह का मिश्र धन 500 रुपए है, वार्षिक ब्याज की दर क्या रहेगी। देखिए 500 जो है मिश्र धन है, मिश्र धन होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अगर मैंने किसी को ब्याज पर पैसे दिए हैं, अगर मैंने किसी को 500 रुपए ब्याज पर दिए हैं, वो रेट और टाइम को लगा करके मुझे वापस जो है 600 रुपए देता है, तो जो मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, 500 रुपए मेरा ब्याज था वो, सॉरी 500 रुपए जो है मैंने ब्याज पे दिए थे, मूलधन था वो, 100 रुपए जो है मुझे उस पे एक्स्ट्रा मिले ब्याज के, तो 50, 500 और 100 जो हमारा टोटल मिलके 600 रुपए अब मेरे पास आए हैं, वो 600 रुपए हमारा मिश्र धन होगा। इसका मतलब वो अमाउंट होगा, मिश्र धन को बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट, तो वो हमारा क्या है अमाउंट है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एस आई बराबर होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो हमारे पास देखिए एस आई जो साधारण ब्याज है, वो साधारण ब्याज में अगर मैं प्रिंसिपल को ऐड कर देती हूँ, मतलब इस ब्याज में मैं मूलधन को ऐड कर देती हूँ, तो वो हमारा क्या होता है मिश्र धन। तो 500 रुपए जो मुझे टोटल मिले हैं, इतनी ये राशि थी, तो इस राशि में से अगर मैं 500 रुपए में से ये मूलधन हटा दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ब्याज जो है कितना मिला है। तो देखिए ये हमारे पास इसमें से घटाऊंगी, ये आएगा 31.25। तो 31.25 जो है हमारे पास राशि आई है 31.25, ये राशि मतलब जो है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। पी कितना है 468.75। आर जो है हमें निकालनी है, टी हमारा है 1 वर्ष 8 माह, या तो देखिए हम इसे बिल्कुल वर्ष में ही लिखे या फिर हम इसे महीने में ही लिखे। अगर हम इसे महीने में लिखते हैं तो हमें जो है नीचे जो है 12 से और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम महीने में लिख रहे हैं टाइम को, क्योंकि एक साल में जो है 12 महीने होते हैं, तो इसलिए हम 12 से जो है नीचे डिवाइड और करेंगे। तो हमारे पास 1 वर्ष 8 महीने, मतलब कि 12 और 8 ये 20 महीने टोटल हो चुके हैं। 20 महीने, तो नीचे जो है महीने को अब मैं जो है डिवाइड करूंगी 12 से, क्योंकि 12 जो है हमारे महीने होते हैं 1 वर्ष में। अब नीचे और 100 था, वो 100 जो है हम लिख चुके हैं। बाकी 2 संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 2 संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट है।
पॉइंट से पॉइंट जो है हमारा कैंसिल आउट होएगा। अब देखिए 20 से ये कटा, 20 पंजे 100, ठीक है। अब इसमें कटिंग करते हैं 5 के टेबल से। अगर मैं यहाँ काटती हूँ इसको तो 5 निम 45, एक इधर आएगा, 5 तिया 15, 3 इधर जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 इधर, 5 पंजे 25। अब ये देखिए हमारा जो है 3 गुना है। 31 की गुना 3 में करूंगी 93, 25 की गुना 3 में करूंगी 75। तो ये हमें दिखाई दिया है यहाँ से सीधा सीधा जो है 3 गुना है, 3 एकम 3 और 3 चौका 12। ये आर यहाँ पर है, ये इधर डिवाइड में है, इधर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 4%। तो 4% हमारा जो है इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी से दुगुना तेज कार्य करता है, बी सी से दुगुना तेज कार्य करता है। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो 7 दिन में कर लेते हैं, सी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए ए बी सी तीनों की अलग अलग कैपेसिटी है। इन्होंने बोला है कि ए बी से दुगुना करता है, बी सी से दुगुना करता है। तो इन तरह के क्वेश्चन में जब हमारे पास दो तरह की क्वालिटी मिल जाए, ए बी से दुगुना, बी सी से दुगुना, तो पहले हम यहां से क्वेश्चन उठाते हैं। बी सी से दुगुना कर रहा है, अगर सी एक काम करेगा तो बी जो है दुगुना काम करता है, 2 काम करता है। आगे बोला ए बी से दुगुना कर रहा है, ए बी से दुगुना कर रहा है, बी 2 कर रहा है, तो ए कितना करेगा, 4 करेगा। दुगुने की कैपेसिटी निकाल दी हमने। दोनों, ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो इन्होंने एक दिन में टोटल सबने मिलकर कर लिया 7 काम। टोटल 7 काम कर रहे हैं ये, और काम तीनों मिलकर 7 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो 7 दिन में 7 काम कर रहे हैं एक दिन में, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 7 दिन में 49 काम करेंगे। ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 49 काम तो 49 दिन में ही करेगा। तो 49 जो है इस सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है 3:4:5, प्रत्येक कोण क्या रहेंगे। देखिए तीनों कोणों का जो अनुपात है, अनुपात हमें कितना दिया है, 3:4:5। और देखिए तीनों जो हमारे कोण होते हैं त्रिभुज के, ये होता है हमारे पास त्रिभुज। त्रिभुज के जो तीनों एंगल को मैं ऐड करती हूँ वो होता है 180। कितना होता है, 180। अब यहाँ पे कितना है, इन्हें सबको ऐड करती हूँ, 3 और 4 7, 7 और 5 12, हमारे अकॉर्डिंग है 12, और होता कितना है 180 के। तो 12 इक्वल टू कितने के हुआ, 180 के। 12 से ये डिवाइड हो जाएगा 15 पे, एक की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 15। इनमें जो है मैं सभी में 15 की गुना कर दूंगी, 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75। 45 60 75, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बिल्कुल इसका सीधा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पाइप जो है किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, जबकि रिसाव के कारण टंकी भरने में जो है 90 घंटे लग गए। रिसाव भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। देखिए एक टंकी है, ऊपर से हमने टंकी चलाई है ए, उसको जो टैंक को भर रहा है, ए पाइप जो भर रहा है वो 30 घंटे में भर देता है। और साथ के साथ ही अब आगे पता चला है कि उस टैंक में जो है, उस टंकी में नीचे जो है रिसाव है। रिसाव मतलब कि कोई उसमें ढक्कन खुला हुआ है या उसमें कोई छेद है बड़ा सा, जो ऊपर से भी टंकी चल रही है और नीचे से पानी बह भी रहा है उस रिसाव से। तो अब जो टंकी भरने में समय लग गया वो 90 घंटे लग गए। अगर उसमें रिसाव ना हो तो 30 घंटे में हो जाता है। अगर उस टंकी में रिसाव है तो अब वो 90 घंटे में उस टंकी को भर रहा है। तो देखिए ए जो है भर रहा है, बी उसको जो है निकाल रहा है, रिसाव जो है वो निकाल रहा है पानी को टंकी में से। पानी भरने का काम तो पॉजिटिव है, लेकिन जो पानी निकल रहा है उसमें से वो काम कैसा है, हमारा नेगेटिव। तो ए जो है हमारा, एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। ए जो है 30 घंटे में भर देता है, लेकिन ए और बी दोनों मिलकर जब करते हैं, मतलब ऊपर से टंकी भी पानी भर रही है पाइप की और रिसाव भी हो रहा है, अब दोनों ने मिलकर जो हो रहा है काम, तो 90 घंटे उसमें लग रहे हैं। तो ए माइनस बी, देखिए ए तो पॉजिटिव काम कर रहा है भरने का, लेकिन बी जो है रिसाव से निकाल रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन लगाया।
और दोनों को टाइम कितना हुआ 90। दोनों का एलसीएम, जैसे कि मैं भी आपको हर बार बताती हूँ, जो भी हमारी इसमें बड़ी वाली संख्या रहेगी उसी का जो मल्टीपल रहेगा वही हमारा इसका एलसीएम होगा। वो हमें चेक करना है कि बाकी और नंबर से भी वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे कि 90 का फर्स्ट मल्टीपल 90 है, 90 का दूसरा मल्टीपल 90 दूनी 180, मतलब 90 का जो है हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो ये होगा हमारे पास 90 एकम 90 और 90 से देखिए हमारी दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही है। अभी मैंने बताया ये जो हमारा एलसीएम होता है, समय और कार्य में बात करेंगे टोटल वर्क होगा, और अगर पाइप और टंकी की बात करेंगे तो टोटल इतने लीटर पानी इसमें भरना है। ये हमेशा टोटल वैल्यू रहती है। तो इसमें अभी टोटल वैल्यू है कितनी 90। 30 के टेबल से 30 पे 30 थी या 90 है, 90 से एकम 90 है। अब देखिए ए अकेला जो है 3 लीटर भर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर जब कर रहे हैं तो 1 लीटर भर रहा है, मतलब बी जो है 2 लीटर निकाल रहा है। ए ने अकेले 3 लीटर भरा, ए ने 3 लीटर भरा, जब बी ने 2 लीटर निकाल दिया होगा जब भी तो ए और बी का काम 1 लीटर आया। तो बी कितने लीटर बाहर निकाल रहा है, 2 लीटर बाहर निकाल रहा है। तो बी की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 2। अब काम किस में करवाना है, 90 पे टोटल में काम करवाना है 90। ए जो इसकी कैपेसिटी है वो 2 है, ये कटिंग हुई 45, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बस की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 12 सेकंड में तय की गई दूरी क्या रहेगी। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल को बोलते हैं स्पीड और समय को बोलते हैं टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। देखिए दूरी निकालनी है, स्पीड यहाँ पे जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ जो टाइम है वो सेकंड में है। तो इसको जो है सबसे पहले मैं चेंज करती हूँ मीटर प्रति सेकंड में। जब भी मैं इसे चेंज कर दूंगी मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए जो है हम 5/18 से गुना करते हैं। तो 90 की गुना करूंगी 5/18 से, ये स्पीड हमारे मीटर प्रति सेकंड में हो गई। स्पीड में अगर मैं टाइम की मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 12 की जो है मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, डिस्टेंस। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 और 12 की गुना जो है मैं 25 में कर दूंगी, तो 25 की गुना 12 में करूंगी 300 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू है 11/4, तब जो है सेक थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा 11/4 है। अगर मैं इसी का अपोजिट साइन में लिखती हूँ तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा मेरे पास वो इसी का उल्टा हो जाएगा 4/11। ठीक है, 4/11। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, सेक थीटा की वैल्यू पूछी है, मतलब टेन थीटा को जो है हमें यहाँ से हटाना है। जब मैं इनको हटाऊंगी, देखिए यहाँ पे माइनस के टेन थीटा है, यहाँ पे जो है प्लस के टेन थीटा है। तो टेन थीटा जो है अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ देती हूँ, इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ती हूँ, तो ये जो है मेरे कट आउट हो जाएंगे, माइनस और प्लस के हैं। तो मैंने इन्हें दोनों को जोड़ा, यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक थीटा और ये जो है मेरे टेन थीटा कट जाएंगे। 11/4 और 4/11 को भी जो है ऐड करूंगी। देखिए 11/4 और 4/11 इसको ऐड किस तरह से करना है, देखिए सिंपल वे में कैसे करना है, 11 की गुना 11 में करेंगे 121, 4 की गुना 4 में करूंगी 16, 121 ये 16 ये, 121 इधर आया 16 इधर आया, कितने हो जाएंगे 137। नीचे कितना है, 11 की गुना 4 में करूंगी 44, तो ये होगा हमारे पास 137/44। इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 137/44। अब ये जो 2 है ये हमारा इधर गुना में है, इधर डिवाइड में आएगा, मतलब क्रॉस में नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 88। सेक थीटा बचेगा ये 137 अपॉन में 88, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक सिग्नल को 13 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए एक सिग्नल कोई मान लो जैसे कि ये हमारा सिग्नल है, ये हमारा क्या है सिग्नल है,
यहाँ से रेलगाड़ी आएगी और इसे पार करेगी। इसे पार करने के लिए इसे अपनी पूरी लंबाई पार करनी पड़ेगी। अगर ये रेलगाड़ी यहाँ है तो ये जो है, इसे देखिए, ये सिग्नल यहाँ पर है, ये रेलगाड़ी है, तो ये जब इसको पार करेगी तो ये अपनी पूरी लंबाई पार करेगी। मतलब जो डस्टर है, ये रेल जो है, ये जब तक इसे पूरी पार करेगा तो कवर कितनी करेगा, अपनी लंबाई को जो है कवर करेगा। ये इतनी दूरी इसको कवर करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, इसको कवर करनी पड़ेगी अपनी दूरी। मतलब कि लंबाई क्या रहेगी इसकी, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही इसने जो है लंबाई इसको कवर करनी पड़ेगी। आगे है, इतनी चाल है और इतनी सेकंड है। अब तो सिंपल हो गया, जैसे अभी हमने बिल्कुल सेम निकाला था। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 36, चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में 5/18। टाइम कितना है 13। बिल्कुल सेम उसी की तरह डिस्टेंस निकाल दी। 18 से जो है 18 दूरी 36, 5 दूनी 10, 10 की गुना 13 में करूंगी 130। यहाँ पे ये 130 रहेगा। 130 जो है इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल व वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहेगा। देखिए, वर्ग होता है हमारा स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं जो है हमारी इक्वल रहती है। अगर ये एक है, ये भी एक रहेगी, ये भी एक रहेगी, ये भी एक रहेगी। इसका जो विकर्ण होगा, देखिए जो इसका विकर्ण है वो रहेगा हमारे पास √2, क्योंकि विकर्ण जो होता है इन दोनों का गुना करके, जो हमारा दोनों को गुना ऐड करके रूट में आता है, वही हमारा जो है विकर्ण होता है। अब इसके विकर्ण पर जो है इन्होंने समबाहु त्रिभुज बनाया है। कोई समबाहु त्रिभुज जो है हमारे पास, ये त्रिभुज है, इसकी भी भुजा जो है √2 रहेगी। समबाहु का मतलब होता है समान भुजा वाला, तो इसकी भी भुजा क्या रहेगी, √2 रहेगी। तो इसकी तीनों भुजाएं कैसी रहेगी, वो √2 रहेगी। अब इन्होंने कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है दोनों की, इसकी सॉरी √2, इसकी √2 जो है भुजा है, इसका √2 का स्क्वायर करूंगी। और आगे जो है वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में गए, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये कटिंग हुई 2 पे, तो √3 इधर बचा और 2 इधर बचा, तो √3/2 इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा √3/2। ये वाला हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन उल्टा उतार दिया थोड़ा, 2/√3, तो √3/2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 88 व 220 का मैसे क्या रहेगा। मैसे अभी मैंने बताया था, जैसे कि मैसे होता है हमारा HCF। मैसे क्या होता है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों संख्याओं को जो है पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो अगर मैं ऑप्शन से उठाना चाहूं, देखिए ऑप्शन, बड़े से बड़ा नंबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा सा बड़ा वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 44 लेती हूँ, 44 से ये जो है हमारा कटिंग होएगा 2 पे, 44 से ये कटिंग होएगा 5 पे, 22 से भी कटिंग हो जाएगा, लेकिन हमें बड़े से बड़ा नंबर लेना है। 88 से ये तो कटिंग हो जाएगा, पर 88 से ये वाला कटिंग नहीं होने का। 11 से भी दोनों नंबर कट हो जाएंगे, ये तो हमारा कट नहीं कर रहा। बाकी ये तीनों नंबर हमें इसमें कट कर रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है वो बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो बड़ा नंबर हमारा जो है 44 है। 44 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और लास्ट है। 25 क्वेश्चंस जो है हम बिल्कुल फुल डिटेल में कर रहे हैं, बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट मेथड में जो है हमने सभी क्वेश्चंस को जो है 1 बाय 1 सोल्व किया है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10% व 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा होता है कि इन दोनों का जो है मिक्स करके बट्टा बनेगा, मिक्स करके जो डिस्काउंट होगा वो क्या रहेगा। तो देखिए 10% और 20% है,
तो इस वाले क्वेश्चन को हम बिल्कुल इजी वे में कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेस्ट तरीका है जिसमें हमें बिल्कुल भी पेन या कॉपी हाथ में नहीं लेनी है, क्या करना है, दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे। दोनों ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 30। अब हमें माइनस लगाना है, दोनों संख्याओं की गुना करेंगे और 100 से भाग कर देंगे। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 2 एकम 2, 30 माइनस 2 मतलब हुआ 28। तो 28% जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर जो है सेट को सोल्व किया है, जिसमें पूरे कंप्लीट 25 क्वेश्चंस जो है फुल डिटेल में किए हैं, फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ किए हैं और शॉर्ट मेथड में जो है हमने सोल्व किए हैं। तो आज हमने 25 के 25 क्वेश्चंस जो है बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व किए हैं। ये हमारा ग्रुप डी का जो है एग्जाम में आने वाला सेट था। ये प्रीवियस ईयर हमने जो है पूरा कंप्लीटली सोल्व किया है 1 बाय 1 बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तो इसी तरीके से जो है हम दिल्ली पुलिस की भी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में जो है हमारे 15 क्वेश्चंस जो है दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। 15 के 15 क्वेश्चंस जो है हम वहां पर भी बिल्कुल फुल डिटेल में सोल्व कर रहे हैं, फुल डिटेल में जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के साथ सोल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ से इस तरह की क्वेश्चन, देखिए ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चंस हमारे दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं या ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और मैं किसी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे ये किस काम के, क्योंकि मैथ्स जो है हमारा सभी सब्जेक्ट्स जो होता है, मैथ्स का जो है सभी जो हमारे एग्जाम्स होते हैं सभी में इक्वल हमारा जो है सिलेबस होता है, सभी में जो है यही हमारा सिलेबस होता है, यही क्वेश्चंस जो है हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये मेरे किसी काम के नहीं है कि मैं तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ या मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ या सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे ये क्वेश्चंस जो है किसी भी काम के नहीं है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और साथ के साथ ये बोलूंगी कि अगर किसी की भी बच्चे की मैथ्स कमजोर है, क्योंकि मैथ्स का जो है किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो हमारा, वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, सभी में जो है मैथ्स का सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है। अगर आपकी किसी भी बच्चे की मैथ्स कमजोर है तो आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर क्लास ले रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहे हैं, फुल कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए और शॉर्ट मेथड में जो है सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चंस हम अच्छे तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझते हुए कर रहे हैं, ना कि कोई हमें फॉर्मूला लर्न करना है या किसी मेथड को जो है कहीं भी लगाना है। जो क्वेश्चन में बोलेगा बिल्कुल सेम उसी को थ्रू हमें उसी के थ्रू क्वेश्चन को जो है सोल्व करना है। और इसी के साथ साथ जो है मैं ये बोलूंगी कि हम जो है इसी चैनल पर मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक करने वाले हैं। अभी जो है हमारा उसमें अनुपात और समानुपात स्टार्ट हुआ है। आज हमने जो है अनुपात और समानुपात स्टार्ट किया है। आज बिल्कुल उसकी जो है 0 लेवल की क्लास रही है। उसमें जो है हमारी 8 या 9 दिन की जो है टाइप रहेगी, मतलब 8 या 9 दिन क्लास चलेगी। आज जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहा है, जो हमारा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है। अगर आप जो है मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम मैथ्स में जो है अच्छे लेवल की तैयारी करें, तो आप जो है इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।